हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर लक्ष्य चैनल पे। अब हम लोग देखेंगे एंसेंट के क्रम में मौर्योत्तर काल को। मौर्योत्तर काल, सिमुक किस वंश के संस्थापक थे? तो सिमुक सातवाहन के। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो अमरावती। सातवाहन काल का सबसे शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण तथा वेनकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी तक संवत प्रारंभ हुआ था। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया? कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन है? तो सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया है? तो कण्व वंश ने। कनिष्क के किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो कनिष्क को पांचाऊ ने। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? कुषाण। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व, जबकि शक संवत 78 ईस्वी। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश से। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके सिक्के पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? हुविस्क ने। बुद्ध का अंकन किसके सिक्के पर हुआ है? कनिष्क के सिक्के पर। योधाय सिक्के पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय का। भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण ने। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। जबकि जीवक किसका था? बिंबिसार का। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो महायान बौद्ध संप्रदाय। किस राजवंश ने हत्या करके सत्या हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा? शुंग वंश। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मीनांडर। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी। सबसे पहले कौन विदेशी आक्रमणकारी आता है? हिंदी यवन 190 ईसा पूर्व में। इसका मूल निवास स्थान कहाँ था? तो बैक्ट्रिया या अफगानिस्तान। इसके सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मिनांडर या मिलिंद आते हैं। राजधानी कहाँ था? वर्तमान के सियालकोट वाले क्षेत्र में। दूसरा विदेशी आक्रांता आता है शक या तिथियर 90 ईसा पूर्व में। सीरिया या ईरान से आया था। यह महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेख तथा सातवाहन अभिलेख में इसका उल्लेख है। पार्थियाई या पहलक पहली सदी के ईसा पूर्व के अंत में आता है। यह पार्थिया या ईरान से आता है। इसका प्रमुख शासक है गुंडोफर्निज। बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। कुषाण या यूची 15 ईस्वी में आता है। चीनी तुर्किस्तान से आता है। इसका मूल निवास है। कनिष्क इसके मुख्य शासक है। इसका राजधानी वर्तमान के उज्जैनी, जो कि उज्जैन है, और पुरुषपुर पेशावर। आक्रमणकारियों का क्रम सबसे पहले हिंदी यवन, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक भीमकटफिसस को जाता है। गुप्त काल। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक हो जाएंगे श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन, नगर का पतन होने लगा है किसमें? गुप्त काल में। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा गया? तो गुप्त वंश को। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? तो 275 से 550 ईस्वी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, समुद्रगुप्त के शासन काल में की जानकारी मिलता है और ये हरिसेन लिखा था। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात द्वितीय से संबंधित है। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध थे? सुश्रुत। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। श्रीगुप्त आदिराज या महाराज की उपाधि लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का और विक्रमांक का। स्कंदगुप्त चक्रादित्य का, सक्रोपम का। समुद्रगुप्त पराक्रमांक का, नेपोलियन भी इनको कहा गया है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज का उपाधि लेते हैं। गुप्तकालीन विभिन्न अधिकारी महासेनापति जो थे, सेना के सर्वोच्च अधिकारी थे। रणभांडागारिक कौन थे? सेना की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले थे।
महासंघी विग्राहक किसे कहा गया? युद्ध व शांति का प्रधान। महाभंडागाराधिकृत कौन थे? राजकीय कोष का प्रधान। महाअक्षपटलिका किसको कहा गया? अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार राजा प्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। अग्रहारी दान विभाग का प्रधान। महाबालाधिकृत सेना का सेनापति। महादंडनायक को न्यायाधीश कहा गया है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित थे? छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी रहा है, स्वयं एक विद्वान थे तथा विद्वानों का आश्रय दाता थे। उनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिसे 9 रत्न कहा गया है। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपड़, वराहमिहिर तथा वररुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संवत के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष का। गुप्तकालीन रजत यानी चांदी मुद्राओं को क्या कहा गया? तो रूपक कहा गया है। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया? तंतुवाय का। लिच्छवाय दौहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्तकाल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। क्षेत्र किसको कहा गया है? तो खेती करने योग्य भूमि को क्या कहा गया है? क्षेत्र कहा गया है। निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा गया है। जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे खिल्ले कहा गया है। जो जंगली भूमि थी उसे अपरहत कहा गया है। पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह कहा गया है। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए? तो प्रवरसेन प्रथम ने। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर, कानपुर में। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ, मयूर शैली में। उसने महेंद्रादित्य का उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करवाता है? कुमार गुप्त। गुप्त काल में पैठन का प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होता था? ताम्रलिप्ति। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? फाहियान। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? गुप्त काल का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य जो है एडन का भीतरी अभिलेख जो है, जो गोपराज नामक सेनापति के स्त्री की सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े का। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। विशाखादत्त मुद्रित देवकी विशाखादत्त जो है वो एक नाटक लिखे थे, देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की है। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? चंद्रगुप्त के सिक्के में। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? प्राकृत में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया है? शकों पर विजय के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया? प्रयाग अभिलेख में। उन्होंने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, जिसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम। निगम किसको कहा गया? शिल्प श्रेणियां सदस्य। अग्रहार से क्या तात्पर्य था? ब्राह्मण को दिया जाने वाले भूदान को अग्रहार कहा गया है। विदेशी के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? विदिशा के पास, गुप्त काल में। यानी कौन गुफा? उदयगिरी बुद्ध गुफा। वाराह गुफा का निर्माण किस देवता के सम्मान में हुआ था? भगवान विष्णु। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश। वकाटक राजवंश, इसके संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति, जो कि 255 ईस्वी में स्थापना होता है, पुनः 330 ईस्वी में सर्वसेन। नागवंश 305 ईस्वी, भवनाग इसके संस्थापक है। त्रैकुटक राजवंश 415 ईस्वी, इंद्रदत्त द्वारा संस्थापित किया गया। हून राजवंश 500 ईस्वी, तोरमान। सालयकायन राजवंश 300 ईस्वी में, देववर्मन। माथुर राजवंश इसी तरह था। इसी तरह विष्णु कुंडिन राजवंश था। कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था। यानी श्रीनगर की स्थापना कौन करा था? कलहन, अशोक। गुप्तोत्तर काल।
गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता है? तो घोड़ा का। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करवाया था। कौन? हर्षवर्धन। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो विदक भागम। किसको कहा गया है? सिंचाई कर को। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत: सिंहनाद सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान, सामंत या महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख। 3री शताब्दी में वारांगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्र उपकरण हेतु। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर को। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक है? तो 606 से 647 ईस्वी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित करेगा? तो कन्नौज करेगा। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई है? सातवाहन काल से। कौशल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो कन्नौज। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? तो वेनसांग ने की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण 675 ईस्वी में किया। हर्ष के 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? उत्तर गुप्त काल में। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। चीन में दूत भेजने वाले कौन कौन शासक? हर्षवर्धन जो थे वो पुष्पविदु वंश के थे। नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश के भी चीन में दूत भेजे हैं। यशोवर्मन कन्नौज नरेश थे। कोलंगतुंग प्रथम ये चोल वंश के थे, इन्होंने भी चीन में दूत भेजा था। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील जो कि काठियावाड़ में, जिसका जीर्णोद्धार बाद में रुद्रदामन करवाते हैं तख्त। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर जो है वो किनको समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ है? कन्हेरी महाराष्ट्र में। पालीताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? भावनगर में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? चंदेल शासक, और यह हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफा हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्म से संबंधित है। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में? तो नेपाल, काठमांडू में। बौद्ध गुफा मंदिर में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता, महाराष्ट्र। एलोरा गुफा महाराष्ट्र का निर्माण किन शासक ने करवाया था? तो एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जो कि यूपी में है, सीतापुर में है। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर, एलोरा। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिर को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने। काला पैगोडा किसे कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो गुजरात में। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में हुआ है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या तात्पर्य था? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिर में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासक ने बनवाया था? तो पल्लव ने। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य अवस्थित था? सिंधु एवं झेलम। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थली सोनगिरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी, कर्नाटक में। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, शारदा मठ द्वारिका में, गोवर्धन पीठ पुरी में और वेदांता मठ श्रृंगेरी में स्थापना की थी।
यानी 4 मठ किए थे स्थापना। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली को पंचायतन। गंगा कोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र चोल ने। राजा राज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में है? द्रविड़ शैली में। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। एरन का विष्णु मंदिर ये कहाँ पर है? एरन में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। भुमरा का शिव मंदिर भुमरा, सतना जिला, मध्य प्रदेश। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ में है। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा में है, जो कि जबलपुर, मध्य प्रदेश में पड़ता है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ता है। भितरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिपरिया का विष्णु मंदिर सतना जिला, मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पड़ता है। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? पल्लव। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? चतुर्भुजाकार। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो चोल कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल राजवंश का शासक। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो मलिक कफूर ने चोल साम्राज्य को समाप्त किया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। संगमकालीन प्रमुख साहित्य त्रिकरुल या कुरल, इसके रचनाकार कौन है? त्रिवल्लुवर है। अहा नानूर का रुद्र शर्मन है। तोल्कापियम का तोल्कापियर है। जीवक चिंतामणि का तिरुतक देवर है। शिल्पाधिकारम का इलंगो अधिकल द्वारा रचित है। मणिमेखले शीतलय सतनार के द्वारा रचित है। मरुगरुपदय यह नक्कीरर के द्वारा रचित है। प्रमुख राजवंश, राजधानी एवं संस्थापक। चोल वंश की राजधानी कहाँ था? तंजौर था। संस्थापक कौन था? विजयालय। पल्लव वंश का कांचीपुरम था। श्री विष्णु द्वारा इसके संस्थापक थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग थे। मान्यखेत इसकी राजधानी थी। होयसल के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। इसके द्वार समुद्र राजधानी थी। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम थे। इसके राजधानी अमकोंड था। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम थे, जबकि इसकी राजधानी कोलाल या तलकाड था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, जिसकी राजधानी मुंगेर था। सेन वंश के सामंत सेन लखनऊ थी। पांडव वंश के नेडियोन मदुरै था राजधानी। नेडियोन इसके संस्थापक है। गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम संस्थापक है। कन्नौज राजधानी है। चालुक्य, जो कि 3 चालुक्य थे। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैलप द्वितीय है और इसकी राजधानी मान्यखेत अथवा कल्याण है, जबकि बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह प्रथम है। इसकी राजधानी वातापी है। और वेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी वेंगी है, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन है। गहड़वाल वंश की राजधानी वाराणसी था, जिसके संस्थापक चंद्रदेव थे। सोलंकी वंश का अहिलवाड़ था, जिसके संस्थापक मूलराज थे। परमार के उपेंद्र थे, धारानगरी राजधानी थी। कंचूरी वंश के संस्थापक कोक्कल थे, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। चौहान वंश का वासुदेव इसके संस्थापक है। अजमेर या अहिछत्र इसकी राजधानी है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक है, जिसकी राजधानी खजुराहो था। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में मिले हैं? उत्तर मेरूर में। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए? कोलंगतुंग प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? कदम राजवंश का। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल में। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? वनवासी। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? अरिकेमेडु। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन है? कंबन।
श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया था? कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता है। ग्राम प्रशासन के लिए कौन जाना जाता है? चोल। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया, अरिका मेडू। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है? तमिल महाकाव्य मणि मैखले की नायिका। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेन गुटवन था, जो नेदुनजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा किससे संबंधित है? तो सेन गुटवन से संबंधित है, जो कि चेर राजा थे। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो मणि मैखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? पांड्य। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण से, जिसके लेखक कौन है? तोल्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राजा की जीवन रेखा कहा गया? बेंगी नदी को। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? पंपा, पुन्ना एवं रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? करिका। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुंदेवनार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथ का रचना काल क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। संगम कालीन प्रचलित शब्दावली। वर्यम। वर्यम का क्या अर्थ था? क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर को वर्यम कहा गया है। कड़ाई क्या था? तो कड़ाई भू राजस्व या लगान था, जो कि उपज का 1/6 भाग था। इराई क्या था? तो सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर था, जो कि युद्ध में लूटे हुए माल रहता था। इराबू जबरन लिया जाने वाला उपहार। उल्गू या संगम सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था। कडमई या पाडुडू ये राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। माँ व बेली भूमाप इकाई था। क्या था? माँ व बेली। कलम अनाज के तौल की इकाई कौन था? कलम। संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए कोन, को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता के सामने रखते हैं? स्कंद। अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार, सुब्रमण्यम। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि को क्या कहा जाता था? इसको मरुदम कहा जाता था। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? करिकाल को। चोल राज्य की राजधानी कहाँ? उरैयूर से पुहार। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? तो यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन कहा गया है। संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। उरैयूर जो था वो कपास व सूती वस्त्र के व्यापार के लिए कौन सा विख्यात था? उरैयूर। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पाले के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान की गई थी? करिकाल। वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है परिपादल में। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई? नेडियन ने। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण करा था। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है? जीमूत वाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि इसमें किसका वर्णन है? तो गुजरात के शासकों का। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता संध्याकर नंदी है। कलम द्वारा रचित राजतरंगिणी इसको आगे जोनराज और श्रीवर बढ़ाते हैं। पंचतंत्र मूल रूप से किनके द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि है। चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा से। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? दांडी है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य है। गीत गोविंद किसकी रचयिता है? जयदेव की। किसके शासनकाल में थे? तो लक्ष्मण सेन के शासनकाल में। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली ग्रंथ का। नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलंगो अडिगल। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का कौन लेखक है? जयनथ।
विश्वकोशकीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो बृहत संहिता को। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है, मूलतः संस्कृत में रचित। इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक से किया गया था। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद यानी मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का वर्णन है। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हण की राजतरंगिणी से। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की है? हाल ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य। तमिल रामायण का रचनाकार कंबन किस चोल शासक से संबंधित है? कुलंतुंग तृतीय से। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचना है कालिदास। कालिदास क्या क्या लिखे हैं? मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। विशाखा दत्त की रचना कौन कौन है? तो एक तो मुद्रा राक्षस हो गया, एक देवी चंद्रगुप्तम हो गया। दांडी का क्या रचना हो गया? तो एक तो 10 कुमार चरितम हो गया, एक काव्य दर्शन। सिद्धसेन का क्या है? तो न्यायावतार। भास का क्या है? तो स्वप्नवास वदतम और चारुदत्तम। विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखते हैं। चरक संहिता लिखता है। आर्यभट्ट ब्रह्म सिद्धांत लिखते हैं। बुद्ध घोष विशुद्धि मग लिखते हैं। असंग योगाचर लिखते हैं। भास उरुभंग लिखते हैं। भारवी कीर्तार्जुनियम के लेखक कौन है? भारवी है। अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह है। रावण वध का वत्स भट्टी है। चंद्र व्याकरण का चंद्र गोमिन है। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? तो ब्राह्मीर की। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट का। मृच्छकटिकम शूद्रक का। और आर्यभट्टियम और ब्रह्म सिद्धांत किसका है? आर्यभट्ट का। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। इस तरह से हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होता है एनसीईआरटी सार संग्रह से। अब हम लोग आगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे।